थैंक टू गवर्नमेंट कि एटलीस्ट आफ्टर सो मेनी ईयर्स एटलीस्ट उन्होंने इस बारे में सोचा एटलीस्ट, बिकॉज ये इनिशिएटिव आज नहीं, एक्चुअली ये काफ़ी टाइम पहले भी आ जाना चाहिए था. It is beneficial because we are missing only by margins. The second inning for the aspirants who could not make it to the finalist and who could not get into any of the services. मेंस क्वालिफाइड है, वो वेल क्वालिफाइड है इंडिया में किसी भी जॉब को करने के लिए. अटैम्प्ट्स खत्म होने पे उस बंदे का नॉलेज वेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए. और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट, मैं एक दो नहीं बता रहा हूँ, आपको हज़ारों एस्पिरेंट मिल जाएंगे. This particular scheme goes beyond just the merit list of UPSC. फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, लाइक आप फ्रेंड्स देख रहे हो कॉर्पोरेट में सारे जॉब कर रहे हैं. और मैं चाहूँगा कि इस दुनिया में हर कोई एक बार ज़रूर यूपीएससी पेरेंट बन के देखे एंड आफ्टर सिलेक्शन आईएएस बने भी. Till the time you are preparing for UPSC, live prelims means interview तक ही restricted है. हेलो एंड वेलकम टू द एज. मैं हूँ रजत केन. आए हैं हम फिर से आपके सामने एस्पिरेंट्स की कहानी लेकर. मैं और मेरे साथी सुशील कुमार हैं इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां हम बात करेंगे प्रतिभा सेतु स्कीम की. क्या है ये स्कीम, कितनी कारगर है एस्पिरेंट्स के लिए. फॉर द बिगिनर्स ये स्कीम कुछ ऐसी है कि जो एस्पिरेंट्स या जो कैंडिडेट्स कहें मेंस के बाद इंटरव्यू में रह जाते हैं, यानी कि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता बहुत ही कम मार्जिन से, उसके बाद वो एक टैलेंट पूल में एक पोर्टल के थ्रू अपनी जो सीवीज़ हैं, अपनी एप्लीकेशन वहाँ फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद पीएसयूज़, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर उनको अपॉइंटमेंट के लिए या फिर कहें अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे बुला सकता है. बहुत ज़रूरी स्कीम है ये, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर या कहें मार्जिन ऑफ चांस बहुत कम है. बहुत छोटे से आप मार्जिन से रह जाते हैं. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द सिलेक्शन एंड नथिंग. कितना ज़रूरी है ये स्कीम और साथ में क्या कहना है एस्पिरेंट्स का अपने स्ट्रगल्स को लेके, जानेंगे हम इस एपिसोड में. Pratibha Setu scheme. It's like an opportunity at the end of a tunnel, or rather a dark tunnel. बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते देते 22-23 साल की उम्र से शुरू करते हैं और उसके बाद जो है कैसे 30 के हो गए हैं, एंड दे नोवेयर. यूपीएससी नहीं हुआ, एलाइड सर्विस नहीं हुआ, बाकी और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी कुछ खास लग नहीं रहा है. बट इस तरह की स्कीम से क्या कोई मदद मिल पाएगी? How will it help them psychologically? बात करते हैं एक और एस्पिरेंट से ओल्ड राजेंद्र नगर के. Mayank, thank you for joining and talking to the edge. What is your first take on Pratibha Setu scheme? Like it's a good initiative. Kind of as you mentioned, it will act as the second inning for the aspirants who could not make it to the finalist and who could not get into any of the services. So it's definitely a great initiative, and I don't see any negatives in it. As an aspirant, किस तरीके का आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, और उसके बाद जो है इस तरह की स्कीम के बाद will it help you to kind of to have some promising career move once your exams are over? About the psychological pressures in this preparation, many kinds of pressures are there. The first thing is success rate is very low, and the competition is cutthroat competition is there. So a scheme like Pratibha Setu can be a ray of hope, like especially for the people who are in their last attempts. And many fears, failure is like one of them, and many of the people come from distant parts of the country, so accommodating in different environment, food culture is different, so all those things are there. And many a times you are attempting tests and score is not as expected, so
that fear is also there. So psychological fear is definitely there, but it's a part of the building process. It's a part and parcel of the process. The job we are aspiring for is demands. So it is like building your character through that pressure. This is excellent, and you've been extremely positive about it. So I wish you all the best. But lastly, just before going from here, on the personal note, आप पर कितना pressure है इस exam को लेके? You can keep on having your food. कोई दिक्कत नहीं. Yeah. Having your food. हाँ. Pressure, I would say, the pressure in negative terms, I don't feel. But there is this demand that I should be able to clear it. And you know that the so-called pressure is what keeps one going. Like without this pressure, without this mental pressure, you won't be able to study for 10 to 12 hours, which I think is the demand of the exam. So the pressure is there, but definitely after going through the syllabus, after attempting so many tests, one realizes that this process is enriching in itself. सुधीर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. तो आपका पहला ओपिनियन क्या है, इस तरह का स्कीम क्या इतना काफ़ी है कि और भी कुछ होना चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक टू गवर्नमेंट कि एटलीस्ट आफ्टर सो मेनी ईयर्स एटलीस्ट उन्होंने इस बारे में सोचा एटलीस्ट, बिकॉज ये इनिशिएटिव आज नहीं, एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले भी आ जाना चाहिए था. बिकॉज एंड ये सिनारियो तो बहुत पहले से चल रहा है, बट एज यू कैन सी कि जॉब सेक्टर में स्पेशली आफ्टर जो कोविड के बाद जो सिनारियो आया है, उसके बाद जो मेजर लॉसेस हुआ है, स्पेशली इवन IT सेक्टर के अंदर भी, विच वॉज एम्प्लॉइंग अ लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन, या स्टूडेंट्स को जहाँ पे जॉब मिल जाती है, पर वो सेक्टर भी नहीं बच पाया है. और तो आप देख सकते हैं कि पूरा क्राउड अब सिर्फ जॉब सेक्टर अब जितना भी है मोस्टली सब गवर्नमेंट इंक्लाइंड ही ज़्यादा आ गया है. सो मोस्टली स्टूडेंट्स या तो फिर UPSC या तो फिर SSC, उसके अलावा अदर सेक्टर्स ऑफ जॉब क्रिएशन इस समय बचा नहीं है स्टूडेंट्स के पास में. आराम से एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 4 to 5 lakh स्टूडेंट्स दे आर अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. एंड आप सीट सिनारियो देख सकते हैं, देयर आर हार्डली 1000 सीट्स इन इट, एंड 1000 सीट 5 lakh students, you can just see the success ratio is hardly 0.1%, something around that. And even in that crowd also, you can see the guys, you can see the age scenario of the people. Months after, the scenario is after 5 or 6 attempts, matlab chalo, guys are giving their best. Because so for fresher student like 20-21 guys who are coming out, they are still having an option कि चलो ठीक है 2-3 attempt में नहीं हुआ, they can plan for some other option. But especially those guys who are completing all their 6 attempts, who are exhausting their attempts, who are exhausting their age limit also, now they are having no other option. So, and after a particular age, they are not having any other option. Now, after 32, you hardly can learn new skills also. So, the job market totally lost for them. So, in that scenario also, the question that anyone asks to you, कि भाई चलो तुमने इतने साल UPSC की प्रिपरेशन की, तो तुम्हारी प्रिपरेशन का काम कहाँ पे है? What is the purpose of the preparation? What you have spent this 5-6 years, 7 odd years? What is the benefit of history? What is the benefit of politics? In any other skill market, they will ask कि चलो ठीक है, you know some coding or decoding. If you know that one, चलो ठीक है, you will get some job there. But where is the purpose? What's the purpose of environment? What is the purpose of this history, ancient media you are learning out? You are not going to get any job on the basis of that. Right. So in that scenario, it should be the task of government कि the guys who are reaching up to mains interview level, now they have diversification of knowledge. And this diversification knowledge, because and government has to create certain kind of sectors कि there this particular skills of the students is utilized in a proper way. So that should be the responsibility of government on it. They have to create it anyhow. अटैम्प्ट्स खत्म होने पे उस बंदे का नॉलेज वेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए. और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट, मैं 1-2 नहीं बता रहा हूँ, आपको हज़ारों एस्पिरेंट मिल जाएंगे. इसलिए तो अगर लेटर एंट्री में देखें, व्हाट इज़ लेटर एंट्री? लेटर एंट्री में एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट वही तो चाह रही, दे वांट स्पेशलाइज पीपल ना, कि कोई भी फील्ड में आप 5-10 साल स्पेंड करके आ रहे हो, आप अपना नॉलेज लेके आओ, अपना बेस्ट नॉलेज लाओ आप, और फिर आप गवर्नमेंट. तो ये बंदों ने भी 7-8 साल दिए उन लोगों ने जो एम्स इंटरव्यू तक जा रहे हैं. एटलीस्ट चलो ठीक है, उनके पास वो नहीं है, पर एटलीस्ट दे हैव डन सर्टेन थिंग. आप पूछो ना उनसे आप क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज उनसे लाओ, उनसे आप पूछिए उन तरीके से, आप ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए. नहीं तो आई वुड से स्पेक कि ये एक तरीके से इनजस्टिस है बहुत सारे लोगों के साथ, इतनी मेहनत, फिर एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी कहाँ रहेगा बच्चों के लिए? स्कीम इज़ गुड, मतलब जिनका नहीं हो पाता है वो ये तो नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है. और UPSC के बाद मतलब PCS भी बच्चे प्रोसीड करते हैं उसके बारे में, तो पर वही है कि PCS मतलब एज सच UPSC का लेवल तो है नहीं, मतलब उसमें प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं हो पाते.
और पोस्ट मतलब इतनी वैल्यूएबल नहीं है, तो उसको हटा के जैसे एजेंसीज जो ये हैं, तो ये मतलब यूपीएससी के बराबर तो नहीं, उससे मतलब थोड़ी सी डाउन पोस्ट दे देती है, तो वो ठीक ही है, अच्छी बात है। सक्सेस रेशियो तो 0.1% होता है यूपीएससी का, और हर साल मतलब प्री के लिए 10 to 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें मतलब मान लो अपेयर होते हैं 8 या 9 लाख, तो उसमें से वही है कि 8 या 9 लाख तो स्टूडेंट ही है सभी, और उसमें से होगा 900 बच्चों का, 1000 बच्चों का। अगर हम जनरली रेशो भी देखें, मतलब एक बच्चा फ्रेशर अगर ज्वाइन करता है यूपीएससी, और वो 6 अटैम्प्ट होते हैं जनरल के लिए, अगर हम जनरल भी बेसिकली लें, तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि जो स्टार्टिंग 10 लाख जिसने की थी, उसमें से 8 या 9 लाख तो रह ही जाते हैं। तो वो जब बच्चे रह जाते हैं, तो इन फ्यूचर मतलब वो कुछ कर पाएँ, उनमें मतलब उम्मीद हो कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसी ऐसी स्कीम ला रही है, मतलब हमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिनमें मतलब टैलेंट है। तो हम हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जो हब है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का। बात कर रहे हैं प्रतिभा सेतु स्कीम के ऊपर। मेरे साथ सूरज हैं, सूरज जो कि इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल, एंड ही इज़ अमंग्स दोज वेरी स्मॉल सैम्पल हु आर एलिजिबल फॉर प्रतिभा सेतु। सूरज, जस्ट एक्सप्लेन फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स कितना इम्पोर्टेंट है ये स्कीम, और आपके लिए खास करके ऑन अ पर्सनल नोट कितना ज़रूरी है इस तरह के फोरम। प्रतिभा सेतु जो इनिशिएटिव है वो यूपीएससी का इनिशिएटिव है। उसके थ्रू हम लोग जिन्होंने मेंस दिया हुआ है या इंटरव्यू दिया हुआ है, दे आर एलिजिबल फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट्स थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो। It is beneficial because we are missing only by margins. Because of 2 and 3 marks, we are out of the final list. So UPSC is benefiting the 2800 of such aspirants who have reached interview. So they can also be hired, and it is breaking the vicious cycle whereby we again have to appear in prelims. We get an opportunity. For example, अभी 2 महीने पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट की है वहाँ से, और उससे 3 महीने पहले अडानी पावर ने भी रिक्रूटमेंट की है वहाँ से। तो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। एक एस्पिरेंट की लाइफ में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और कितना ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है सो एज टू परफॉर्म, एंड दिस इज़ वन एग्ज़ाम वेयर आई कीप ऑन रिपीटिंग एट नॉजिम इन माई प्रोग्राम कि इसमें बेशक आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया हो, मेंस क्लियर हो गया हो, अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ सो यू बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। बिल्कुल आपको पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप 99 पॉइंट तक पहुंच गए हो। अगर आप 100 तक नहीं पहुंचे हो, अगेन सांप सीढ़ी का खेल है। कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एक एस्पिरेंट के ऊपर, और इस तरह का जो एक रे ऑफ लाइट है वो कितना ज़रूरी है। वुड यू ऑल्सो वॉन्ट समथिंग एल्स बियॉन्ड इट? सी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। आइदर इफ़ यू आर इन द लिस्ट देन यू आर ऑन द स्काईज, इफ़ यू आर नॉट इन द लिस्ट देन यू आर बैक ऑन द रॉक्स। आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो जो प्रतिभा सेतु है, एटलीस्ट जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जिनके 6 अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, एटलीस्ट दे हैव अ रे ऑफ होप कि एटलीस्ट इन सर्टेन टाइम उनको एक रिक्रूटमेंट एजेंसी तो हायर कर ही लेंगी, कोई प्राइवेट एजेंसीज उनको कॉन्टैक्ट कर लेंगी, जैसे मैंने अभी बताया स्पोर्ट्स अथॉरिटी कर रही है। ऐसे ही अगर रिक्रूटमेंट होते रहेंगे तो एटलीस्ट वी हैव अ होप कि ठीक है, वील वर्क हार्ड एंड वील गेट सम रिजल्ट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। Great, fantastic. Soumya, your opinion on that, considering that you're preparing for UPSC now? So I personally feel this is a very good platform for the candidates because this particular scheme goes beyond just the merit list of UPSC. So basically it horizons the scope for the students who actually have almost the same skill set. They have also prepared for the same number of years and have studied for the same number of hours. Just because of some few very less margins, they are not in the actual list. But then I personally feel if they will be even recommended to some maybe government PSUs or even a private agencies, they will be bringing lot of their quality like they have earned in the last 4 years, 5 years, whatever they have learned. It will be very good for both the aspects, even for the government aspect and for the aspirant aspect. What were your motivations in preparing for, rather, you have a running career for yourself, but what's the motivation behind taking up UPSC? Generally that's a very the answer that you have heard many a times, but I have no option but to say the truth. So I genuinely feel that I want to serve the people, and I know there are many means to serve the people. This is not only the means, that I have also heard many people saying there are many other platforms to serve. I completely agree with it, sir.
But then I personally feel uh, coming in this field is somewhat, I somehow needed some authority. I will be needing somewhat authority to, and some resources also to cater to the needs of people. So that is one of my biggest motivation that I left my job and I am here for the preparation. सूरज, your last words. सभी एस्पिरेंट्स के लिए क्या लाइफ जो है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है या फिर उसके बाद आगे क्या होता है? टिल द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, लाइफ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक ही रेस्ट्रिक्टेड है. बट व्हेन you cross one stage, for example, when I cleared my prelims in the 5th attempt, my life started after it. I started looking different things ki okay nahi, I have coaching industry also, which is a backup plan. Now I am eligible for Pratibha Setu also. I am eligible for other agencies also. For example, UP has this Abhyas initiative. They hire students from mains. So life is restricted, but again, when you clear one stage, you get the confidence to change the horizon also. Right. Thank you, Suraj. Thank you, Soumya, for talking to us. You've been really kind. Wish you all the best to both of you. So, जिस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एस्पिरेंट से, तो ये उनके ओपिनियन रहे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इनिशिएटिव. स्किल सेट्स हैं, एक्सपीरियंस है, बस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसके एक सर्कल में, विशेष सर्कल कह लीजिए या फिर एक सर्कल ऑफ लाइफ में कह लीजिए, वहाँ घूमती रहती है. आगे भी हम बात करते रहेंगे, मैं और मेरे साथी सुशील और भी एस्पिरेंट से. देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश. आई थिंक ये बहुत अच्छी स्कीम्स है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑल्सो, just because as you know, there's a large crowd participating in this competitive exam, and each and every one aspirant is most deserving candidate who enroll in this exam. So after reaching the mains and especially the interview, and if you're not qualified after that stage, you got little bit disappointed कि यार वहाँ तक आके नहीं हो पाया. So गवर्नमेंट स्कीम जैसे आपने बताया कि थ्रू दिस स्कीम वी गेट अ चांस टू गेट एनरोल आवर सेल्फ इन अदर PSUs, अदर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, जहाँ पे आपको ना केवल एक मोरली कॉन्फिडेंस आएगा बट या फाइनेंशियली भी स्टेबल हो पाओगे. बिकॉज एट द एज आफ्टर गेटिंग द एज ऑफ 24-25 you have to get the financial independence. Thanks, Shivam. You've been excellent in articulating your opinion about it. My last question, more personalized one. कितना प्रेशर है आपके ऊपर एग्ज़ाम को लेके? फर्स्ट टाइम विल राइट योर एग्ज़ाम, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रेशर तो है, बिकॉज एक स्टूडेंट लाइफ में केवल एक स्टडी मैटर नहीं करता, आपकी सोशल लाइफ भी मैटर करती है, आपकी फैमिली, फाइनेंशियल एंड बहुत सारी चीज़ें. तो लेकिन वही है कि IAS आपको एक जर्नी ऐसी है, एक UPSC की जर्नी ऐसी है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, एक अलग एक पर्सनैलिटी बनाती है आपकी, जो ना केवल थ्रू आउट दी आपकी आफ्टर सिलेक्शन काम आता है, बल्कि आप कहीं भी स्टैंड कर जाओ एज अ पेरेंट, आप कहीं भी आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. मुझे बिलीव है और मैं चाहूँगा कि इस दुनिया में हर कोई एक बार ज़रूर UPSC पेरेंट बन के देखे एंड आफ्टर सिलेक्शन IAS बने भी. काफ़ी साल वेस्ट हो जाता है और ऐसा नहीं है जो मेंस क्वालिफाइड है वो वेल क्वालिफाइड है इंडिया में किसी भी जॉब को करने के लिए. और काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है और आप मेंस क्वालिफाई भी कर लिए लेकिन आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, तो या इट्स अ गुड थिंग. और हाँ, साइकोलॉजिकली तो बहुत ही अफेक्ट होता है 6 साल पढ़ने के बाद, और 6 अटेम्प्ट, 6 साल नहीं, बहुत लोग तो 8, 9, 10 साल कर रहे हैं और उसमें 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं और फिर भी नहीं हो पाता. तो हाँ, साइकोलॉजिकल तो ये बहुत ही अफेक्ट करता है, बहुत लोग इससे आउट नहीं हो पाते हैं इस सिचुएशन से. तो हाँ, इस स्कीम को बहुत पहले आना चाहिए और गवर्नमेंट को और भी बहुत कुछ करना चाहिए इससे, ताकि वो बेनिफिट हो सके स्टूडेंट्स के लिए और एस्पायरेंट के लिए. कितना प्रेशर है टू परफॉर्म? Pressure, absolutely. After doing your graduation and coming here, like family pressure, peer pressure, like आप फ्रेंड्स देख रहे हो, कॉर्पोरेट में सारे जॉब कर रहे हैं, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर अ बेटर फ्यूचर. तो या प्रेशर तो एब्सोल्युटली हर तरफ से है. या Well, that's it. It brings to an end to this episode of Aspirants. एक और एपिसोड, एक और एस्पिरेंट से जुड़ा मुद्दा. इस बार हमने बात की प्रतिभा सेतु स्कीम के ऊपर.
बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एस्पिरेंट्स ने इस बारे में बात की और कहा कि बहुत ज़रूरी ये स्टेप है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और आगे स्टेप्स आते रहेंगे एस्पिरेंट्स को लेके, क्योंकि जिस तरह की एग्ज़ामिनेशन है ये बहुत कम मार्जिन में फ़र्क रह जाता है सिलेक्ट होने में और कुछ भी नहीं होने में। तो इस तरह का एक रे ऑफ होप के तौर पे जो स्कीम आई है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए द एज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। हम ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ आपके सामने लाते हैं। क्या मुद्दे हैं ज़मीन पर, क्या ज़रूरतें हैं, आपके सामने हम लाते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मदद मिलेगी। तो हमारे चैनल को देखिए, कंटेंट को देखिए, कमेंट से बताइए आप किस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करेंगे। जो पसंद ना भी आए बताइए, फीडबैक दीजिए, हम उसको आपके फीडबैक के तौर पे सुधारेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे साथी सुशील कुमार को। अगली बार हम फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।